हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री राम जी की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। यह लीला बहुत ही खूबसूरत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम। भगवान शंकर बने स्वयं ही मदारी और स्वयं ही बंदर। जब दशरथ नंदन श्री राम जी भाइयों सहित पैदल चलने लगे, फिर वह एक जगह पर कैसे रह सकते थे। वह इधर उधर घूमते रहते थे। जिधर मन आया उधर ही राजमहल के द्वार पर दौड़ने लगते थे। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर जा पहुँचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम जी को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम जी हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया हो और वह भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने आप को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्या नंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। जय जय श्री राम। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम चले थे और उनका मन मचल उठा। मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यही चाहता था कि वह अपने आराध्य के चरणों में ही रहे। उनकी यही अभिलाषा थी, इसीलिए ही उन्होंने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। अब उस वानर की डोर कौशल्या नंदनों के हाथों में थी। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने आप को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम जी। भगवान के सुख और आनंद की सीमा न थी। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए थे। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे स्वयं भगवान श्री राम जी को जैसे सुख मिले उनका मनोरंजन करते और जो वो कहते वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर उनसे कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। अतः तुम ऋषि मुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां आऊंगा। वहां मुझे सुग्रीव की मित्रता करवाकर वानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं रहना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से ऋषि मुख पर्वत पर चले गए। यही राम काज है। और
इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य हैं। भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी वानर रूप हनुमान के रूप में श्री राम जी की सेवा और उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, इस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। जय जय श्री राम। दोस्तों, आपको श्री राम जी के बचपन की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.